हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हमारे बाल गोपाल जब बाहर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें उनके साथ जाती हैं, या हम क्या क्या ध्यान रखें जो चीज़ें उनको ले जानी है ताकि उनको कोई भी असुविधा महसूस ना हो। ये है हमारे लड्डू गोपाल की छोटी सी बास्केट। देखिए, इसे मैंने नीचे से थोड़े से फॉर्म, इस तरीके से ये फॉर्म आते हैं, ये गद्दे में ऐसे लगा दिया है ताकि हमारे लड्डू गोपाल को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने फॉर्म लगा दिया है, ये देखिए। तो इसमें हमारे लड्डू गोपाल जो है आसानी से बैठकर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे आप 2 या 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको सामान दिखाती हूँ। बाकी आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी ये थोड़ी सी नैपी है, ये छोटी छोटी नैपी, और ये उनके ऊपर का पहनने का। तो ये एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा और मैं 2-3 टाइप के ऐसे रखती हूँ ताकि एक गंदा हो जाए तो दूसरा पहना दूँ, या तीसरा, ऐसे 2-3 टाइप की ये रखना है। और जो आप कपड़े रखते हैं, वस्त्र रखेंगे उनके, जो कुछ भी रखेंगे, उसको ये ऐसे छोटे सी पैकेट आता है, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है 10 से 15 रुपए में। तो इसमें हम सब कुछ रख लेंगे, उनके कपड़े वगैरह। उसके बाद जैसे आप ठंड में जा रहे हैं तो ठंड के लिए सबसे पहले उनकी जो है वुलन ड्रेस जो है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से आप वुलन ड्रेस रख सकते हैं। और उनकी जो नीचे, उनको जैसे आपको लगता है कि ठंड लगने वाली है या ज़्यादा ठंड का मौसम है, तो ये इस तरीके से लेगीज भी आती हैं, मार्केट में भी मिल जाती हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो ये ऐसी वुलन लेगीज रख सकते हैं। ये छोटी सी, जैसे मैं जा रही हूँ, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो उसमें 4-5 दिन का टूर रहता है, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, राधा रानी के दर्शन होंगे। तो हम लोग 4-5 दिन के लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही सामान ले जाती हूँ, ठंड ज़्यादा कम ऐसी हो जाती है। तो ये सबसे पहले उनकी एक जैकेट है, ये छोटी सी जैकेट, और ये उनकी कैप हो गई। इस तरीके से ये वुलन ड्रेस मैं इतनी ही ले जा रही हूँ, 2-3, क्योंकि 1-2 वहाँ से खुद मैं परचेज़ करूँगी, जो अच्छी दिखेंगी वो मैं ले लूँगी। तो ये इस तरीके से हमने इस पॉलीथिन में या इस चैन वाले बैग में रख लेंगे। वुलन ड्रेस ये हो गई। मैं ज़्यादा नहीं ले जा रही हूँ, 3-4 ले जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाके फिर मैं कर लूँगी 2, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ से ख़रीद लेती हूँ। उसके बाद यदि ज़्यादा ठंड है तो इस तरीके से, यदि आप ये भी चाहते हैं कि हमारे बाल गोपाल अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस पहने, तो उसके लिए मेरे पास ये तरीका है। मैं ये करती हूँ, छोटी सी इनर है इनकी, ये देखिए। तो इस इनर को अंदर पहनाकर और फिर उसके बाद जो है डिज़ाइनर ड्रेस या फिर जो आप पोशाक लाई हैं नई वाली, वो पहना सकते हैं। तो पहले ये पहना दिया, उसके बाद उनको ठंड ना लगे तो ये देखिए, पहले ये पहना देते हैं अपन। ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, अंदर इनर पहना देती हूँ और उसके ऊपर ये डिज़ाइनर ड्रेस, ताकि उनको ठंड भी ना लगे और उनका मन जो पहनने का है वो भी हो जाए क्लियर। तो ये पहले ये इनर पहना देते हैं, उसके बाद ये ड्रेस, ऐसे करके मैं 2-3 टाइप की ड्रेस ले जाती हूँ उनकी। ये देखिए, ये 3 ड्रेस मैंने ये रख ली, और ये इनर भी इसी के साथ रहेगी। जैसे वुलन ड्रेस पहनाएंगे तो इनर नहीं पहनाएंगे, और यदि मैं डिज़ाइनर ये ड्रेस पहनाती हूँ उनकी पोशाक, तो फिर अंदर इनर पहना लेती हूँ। इसको साइड में रख देते हैं। अब आती है बारी श्रृंगार की। देखिए, तो मैं इस तरीके से एक बॉक्स लेती हूँ ताकि उनका जो ज्वेलरी है, मुकुट वगैरह, वो यहाँ वहाँ ना हो, वो सारा इस बॉक्स में आ जाता है। देखिए, तो एक ये हार, एक ये वाला नेकलेस और ये मुकुट वगैरह, ऐसे करके मैं हर ड्रेस की मैचिंग का एक एक सेट रखती हूँ। और ये छोटे छोटे सॉक्स जो हैं हमारे गोपाल जी के, तो ये भी मैं रख लेती हूँ। ज़्यादा ठंड है, ट्रेन में जाऊँगी, कार में जाऊँगी, तो उसमें ये अच्छा रहता है, रख लेती हूँ मैं। और एक नेकलेस ये है। इस तरीके से मैंने 2-3 सेट रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे। एक ड्रेस का मुकुट ये है, और उनके जो केश हैं ये इस तरीके से, ये मैंने केश भी रखती हूँ उनके, ताकि जब हम अच्छे से तैयार होंगे तो हमको मन करता है कि हमारे ठाकुर जी का भी श्रृंगार बहुत अच्छे से हो। इसलिए मैं ज़्यादातर वृंदावन जाती हूँ तो उनका ज़्यादातर सामान लेके जाती हूँ, ताकि हर रोज़ नया नया लुक मैं उनको दे सकूँ। और ये थोड़ी पिन्स हैं, लोग कहते ज़रूर हैं कि भगवान को ये अलपिन नहीं लगाना चाहिए, उनको चुभती हैं या ये सही नहीं होता,
लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सुंदर सी जो ड्रेस है उसका लुक और अच्छा है, वो और सुंदर लगे, इसलिए मैं उनकी ड्रेस में ये पिन यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा श्रृंगार का सामान। ये सब पैकेट बंद हो जाएगा तो कुछ सामान गिरेगा भी नहीं। अब हमारे ठाकुर जी की जो है श्रृंगार की व्यवस्था हो गई है, उनकी पोशाकों की व्यवस्था हो गई है। अब देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, क्या कंफर्टेबल है उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने ये छोटा सा लंच बॉक्स जो आता है ये रखती हूँ। मैं ज़्यादातर इसी को ले जाती हूँ। इसमें जो है 3 ब्लॉकेज, तीन खंड रहते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट या जो भी आप रखना चाहें ये रख सकती हैं। दिन में घूमने जा रही हैं तो इसमें आप थोड़ा सा भोग रख लीजिए उनका और काम हो जाता है। उसके साथ साथ जब हम भोग रखेंगे तो पानी की व्यवस्था भी, तो ये मैंने छोटी सी बॉटल है मेरे पास उनकी, तो ये छोटी सी बॉटल, इसमें पानी रख लेती हूँ, या दूध, मिल्क जो भी आपको रखना है वो रख सकती हैं। इस तरीके से मैं छोटी छोटी कटोरियाँ हैं जो इनकी, वो रख लेती हूँ। ये एक प्लेट है, तो जैसे शाम को या सुबह ये हम रूम में है, होटल में है, जहाँ पर भी आपकी व्यवस्था है, तो सुबह उनको अच्छे से भोग लगा दीजिए, नहीं तो फिर ये टिफ़िन में तो उनका भोग रेडी ही है। उसके बाद ये घंटी, क्योंकि बिना गरुड़ के या बिना घंटी की नाद की उनको कभी भोग नहीं लगाया जाता, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी घंटी ली है, तो ये बजा देती हूँ और उनको भोग लग जाता है हमारे ठाकुर जी को। ये छोटा सा ये पानी पीने के लिए। अब आप पूछेंगे कि तुलसी नहीं रखी, तो तुलसी मैंने इसलिए नहीं रखी है क्योंकि ज़्यादातर 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो तुलसी मिल रही है वहाँ, नहीं है व्यवस्था जहाँ मैं जा रही हूँ, या फिर घर से भी ले जाऊँगी तो तुलसी के पत्ते 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं, गल जाते हैं पानी में डालेंगे, तो इसलिए मैं तुलसी के पत्ते जो है नहीं ले जाती हूँ। मैं तुलसी की माला प्रेफर करती हूँ। ये देखिए तुलसी की माला आप ये रख दीजिए, भोग लग जाएगा, उनके पानी के पास रख दीजिए, उनकी जो बास्केट है उसमें रख दीजिए, तो वो आसानी से भोग ले लेते हैं। हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं कि वो ज़्यादा किसी को परेशान भी नहीं करते, इसलिए मैं तुलसी की माला प्रेफर करती हूँ। और छोटी भी है मेरे पास, 2-3 टाइप की है, आपको जैसी सुविधा लगे आप वैसा रख लीजिए। ये बॉक्स है, कंटेनर, आप छोटा रख लीजिए, बड़ा रख लीजिए। मैं ये मिश्री का बॉक्स रख लेती हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स रख ले, और कुछ मैं इस तरीके से मार्केट से ये लेके आती हूँ, गुड़ की जो बनी हुई है, मीठे के लिए कभी कभी मीठा भोग लग जाता है, या फिर वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ तो खैर सारी व्यवस्था कुछ मिल जाता है वहाँ पर, लेकिन मैं घर से जो है ट्रेन में या कार में जब बैठती हूँ या फिर उनको तब भोग लगाना है, तो मैं इस तरीके से सूखा जो है भोग रख लेती हूँ, ताकि जब जब भी हमारे लड्डू गोपाल को भूख लगे तब हम उनको ये भोग लगा दें। तो मैं ये रख रही हूँ इस बार। और कुछ ये बिस्किट्स हैं बेकरी वाली, जो मैंने बनाई हुई हैं घर में, ये रखूँगी मैं। और ये कुछ मार्केट से बिस्किट्स वगैरह हैं, ये रख लेती हूँ। और उसके बाद ये मिश्री के बिना उनको कभी भी पसंद नहीं आता भोग, ज़्यादातर वो मिश्री ही हमारे गोपाल जी को पसंद है, तो मैं मिश्री का एक कंटेनर रखती हूँ। उसके बाद फिर आप जो ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं या फिर वहाँ पर जो भी भोग लग रहा है तो आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी भोग के लिए मैं ज़्यादातर कम ही सामान रखती हूँ। जब वृंदावन जाती हूँ तो वहाँ पे व्यवस्था सारी मिलती है, इसलिए मैं कम सामान रखती हूँ। अब जैसे कि भोग की व्यवस्था हो गई हमारे गोपाल जी की और पोशाकों की हो गई। अब जैसे 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको स्नान ना करवाएं या उनको धूप दीप आरती ना करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं ले जाती हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं रहती, इसमें क्वांटिटी थोड़ी ही रहती है। धूप बत्ती ले जा रही हूँ, और ये एक कपूर है, ये ले जाती हूँ। उनको स्नान कराने के बाद जब हम धूप दीप दिखाते हैं तो उसकी व्यवस्था मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये धूप हो गई और कपूर हो गया, और ये इसमें जलाने के लिए ये लाइटर आता है मार्केट में 10-5 रुपए का, तो वो ले जाती हूँ। क्योंकि माचिस जो है गिर जाती है, गीली हो जाती है, तो वो मुझे पसंद उतना खास आता नहीं है। बाकी आप अपनी व्यवस्था से आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैं ये इतना चीज़ उनकी जो है धूप या दीप दिखाने के लिए, आरती करने के लिए ये ले जाती हूँ। और नहाने के लिए मैंने आपसे बताया कि जैसे उनको जल उनके ऊपर उनको स्नान कराएंगे तो थाली चाहिए रहेगी, ये सब फिर उसका जल कहाँ डालो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। इसलिए मैं क्या करती हूँ, एक छोटी सी स्प्रे बॉटल आती है, ये गुलाब जल या फिर जो कुछ भी है, स्प्रे बॉटल लीजिए और हमारे ठाकुर जी को ऐसे
स्प्रे कर दीजिए जल उनके ऊपर और ये ऐसे पोंछ दीजिए तो उनका स्नान हो जाता है। इसलिए मैं स्प्रे बॉटल ले जाती हूँ ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनका जल जो हम कहाँ विसर्जन करें, उस जल को कहाँ डालें, उसमें भी दिक्कत ना हो। उसके बाद ये चंदन, थोड़ा सा उनके श्रृंगार के लिए चंदन वगैरह या बिंदी, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके सोने की, जो विश्राम का समय होता है, तो सोने की व्यवस्था में मैं क्या ले जाती हूँ। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करें। जो आपको रखना है वो रखिए, या फिर कम सामान ले जा रही हैं तो कम रख सकते हैं। लेकिन मैं जब जाती हूँ मेरे बाल गोपाल को लेकर, तो मैं उनका ज़्यादातर जो उनकी सुविधाओं का जो सारा सामान रहता है वो मैं ले जाती हूँ। तो मेरे पास ये छोटी सी खाट है इनकी, ये देखिए। इस खाट में ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो ये बैग वैग में सब में अच्छे से बन जाती है। तो ये खाट ले जाती हूँ, इसके ऊपर बैठ जाते हैं बाल गोपाल हमारे। पूजा करते टाइम भी इसी पर बिठा देती हूँ। मैं इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि मेरे बैग में ये आसानी से बन भी जाती है और मेरे बाल गोपाल जो है, लड्डू गोपाल, इसी पर दिन भर आराम से बैठ जाएं या रात में इनको सुला दूं, तो मैं ये ले जाना पसंद करती हूँ। आपके पास है तो ठीक है, ले जाइए, नहीं है तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करती हूँ। उसके बाद उनकी छोटी सी जो मच्छरदानी है, ये देखिए, ये उनकी मच्छरदानी, ये देखिए इनकी छोटी सी जो मच्छरदानी है, ये इस तरीके से फोल्ड भी हो जाती है, तो आप इनको बैग में भी रख सकते हैं और जो है गोपाल जी की डोलची में भी ये आ जाती है आसानी से। तो ये मच्छरदानी, इसमें गद्दे वद्दे भी लगे रहते हैं, तो हमारे बाल गोपाल को अच्छे आराम से नींद आ जाती है। इसके साथ ये छोटा सा गलीचा और ये तकिया, देखिए सेट हो जाएगा पूरा, और ये बैठ गए। ये इस तरीके से ये फोल्ड भी हो जाती है। तो ये इसमें चैन है, देखिए। तो हमारे बाल गोपाल को मच्छर वच्छर भी परेशान नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये ले जाती हूँ। और उसके बाद जैसे ज़्यादा ठंड है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा ठंड लग रही है हमारे बाल गोपाल को, तो ये देखिए, ये मैंने घर पे ही बनाया था। थोड़ा सा कम्बल जैसा है, लेकिन बहुत मतलब गर्माता ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको ले जाती हूँ। और कम ठंड है तो मेरे पास ये है, देखिए, छोटा सा ब्लैंकेट, तो मैं ये भी ले जाती हूँ। तो ये इतनी चीज़ें जो हैं उनकी सोने की व्यवस्था के लिए मैं ले जाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो हमारे बाल गोपाल को घर में सुविधाएं मिलती हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इनको बाहर भी मिले, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे मिले। मैं अपना सामान रखती हूँ, जितना भी अच्छा ड्रेस या अच्छी सोने की व्यवस्था अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल गोपाल, मेरे ठाकुर जी को भी मैं उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं दे पाऊँ। क्योंकि मेरे मन में यही रहता है कि यदि मैं अपने लिए सब कुछ कर रही हूँ तो मेरे बाल गोपाल के लिए भी कर सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, जो आपको सुविधा लगे उतना सामान ले जाइए। बाकी ठंड में तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादातर उनकी वुलन ड्रेस और ये इस तरीके से कम्बल ज़रूर रखें ताकि उनको ठंड ना लगे। और बाकी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाद वहाँ जो वृंदावन में पूजा पाठ कैसे की जाती है, या फिर सुबह स्नान कैसे करेंगे, या भोग कैसे लगाएंगे, जल्दी जल्दी रहता है तो बाहर किस तरीके से उनको तैयार किया जाता है, और मैं किस तरीके से उनकी भोग की व्यवस्था करती हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा।